ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे। एक डुबकी लगा ले मन मेरे, एक डुबकी लगा ले मन मेरे। ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे। ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे, ज्ञान गंगा नहाने मन मेरे। एक गंगा तो गौमुख से निकलते हैं सज्जनों, जो हरिद्वार में आप दर्शन करते हैं, प्रयागराज में आपने दर्शन किए, और एक गंगा ये है, और दोनों ही गंगाओं का कभी अंत नहीं होता, न होने वाला, और दोनों में स्नान करने से आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कभी भी आप गंगा स्नान करने जाएं किसी भी तीर्थ में, चाहे गंगोत्री चले जाओ, चाहे आप यमुनोत्री चले जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज कहीं भी चले जाओ सज्जनों, गंगा में एक तो कपड़े नहीं डालने, कभी गंगा में कभी प्लास्टिक नहीं डालना, गंगा में कभी साबुन नहीं लगाना। हमें अपने एक एक व्यक्ति अगर सुधरेगा तो पूरा देश सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे, तुम सुधरोगे, सारा देश सुधर जाए, मेरे सपनों के भारत का पासा ही पलट जाएगा। ठीक है ना। हम कवि भी हैं, थोड़ा कवि लिखते हैं, बाबा तुलसीदास भी कवि थे, हम भी कवि हैं, तो कभी कभी उद्गार निकल जाते हैं। यही सच्चाई है। हम चाहते हैं कि दूसरा ही बने। हाँ, शिकायत क्या आती है, हम गली में किसी के पास कहते हैं, अरे यहाँ तो कूड़े का ढेर कर दिया लोगों ने। तो लोग कौन है? अभी तो है। अगर हम एक एक व्यक्ति अपने को सुधार करेंगे, पूरा समाज सुधर जाता है, पूरा समाज सुधर जाता है। परंतु नहीं, हम दूसरे पे आक्षेप करते हैं, दूसरे पे लांछन लगाते हैं, दूसरे पे उंगली उठाते हैं, अपने आप को कभी हम सुधारना ही नहीं चाहते। यही हमारे समाज की विडंबना है। इसलिए सज्जनों, कभी भी तीर्थ में जाएं, प्लास्टिक न फेंके गंगा में। हमारा प्रत्येक का कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। हम वहां जूठा न डालें, साबुन से न नहाएं। कोई अगर ऐसा कर रहा तो उसका विरोध करें, तब जाके हमारा हिंदू धर्म साफ सुथरा रहेगा, हमारा सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, विश्व में। और वैसे भी पूरे सनातन धर्म को सम्मानते पूरा विश्व मानता है, सब नमन करते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म, ऐसे विश्व शांति की संभावना केवल हमारे धर्म में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। केवल हमारे संतों ने कहा, हमारे संतों ने कहा, दया धर्म का रूप है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हमारे संतों ने कहा, हमारा धर्म सिखाता है दया, हमारा धर्म सिखाता है आप खाने में जो मजा और औरों को खिलाने में जो मजा है आप खाने में नहीं। जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, किसी के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। ऐसा समाज था हमारा, जो अब हम भूल चुके हैं। हमारी भारत की संस्कृति से संस्कृति का निर्माण हुआ। हमारी भारत की संस्कृति, किसी ने कहा है कि किसी देश को अगर बर्बाद करना हो, उसके संस्कार संस्कृति को खत्म कर दो, देश बर्बाद अपने आप हो जाएगा। इसलिए हमारे संस्कार ये नहीं है सज्जनों, जो आजकल हमने अपना लिए, अपने घर तक सीमित है। समाज के काम नहीं आ रहे, एक दूसरे के काम नहीं आ रहे, एक दूसरे से हम बात नहीं करना चाहते। क्यों? सब एक ही तो है, अलग तो कुछ भी नहीं है। एक ही भगवान के, एक ही सूर्य से किरणें निकलती हैं, जैसे ही उसी सूर्य में समाहित हो जाती है। एक ही भगवान के हम संतान हैं, अलग हम, मैं अलग नहीं, तुम अलग नहीं, सब एक ही माता पिता के संतान हैं, शिव पार्वती के संतान हम सब। तो फिर कहाँ भेद है? आत्मा ना स्त्री ना आत्मा ना पुरुष, आत्मा तो एक स्वरूप है। आत्मा का बोध हो जाने के लिए ही, परम तत्व का ज्ञान हो जाने के लिए कथा होती है।
ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुई। इसलिए राम एक राम, अयोध्या के नरेश नहीं, राजा नहीं, राम एक ब्रह्म है।